तो आज हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। आपका टॉपिक का नाम है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार हैं। जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक को नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यायवसान तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष पर। नेक्स्ट पॉइंट आपको अगला पॉइंट है नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद और विषय वस्तु। अनुच्छेद नंबर 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 7 पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद नंबर 9 जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता संबंधित अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकार को नियमन। नेक्स्ट पॉइंट लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से यानी कि डुअल सिटीजनशिप से। किस व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया? आपका ब्रिटेन से। नेक्स्ट पॉइंट भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आपका एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कार्ड धारक में तुलना। एनआरआई यानी कि अप्रवासी आपका तुलना है परिभाषा में, और अप्रवासी एनआरआई और भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ और विदेशी भारतीय नागरिकता ओसीआई। परिभाषा भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक। और भारतीय मूल के व्यक्ति स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक। विदेशी भारतीय नागरिक एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक का धारक हो तथा नागरिक अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिक की अर्हता ये भारतीय नागरिक है, भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। विदेशी भारतीय नागरिकता संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवास जो स्वतंत्रता बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने वाले लाभ अप्रवासी के लिए आपका प्राप्त होने वाला लाभ क्या है? सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को प्राप्त है, और भारतीय मूल के व्यक्ति आपको कोई विशेष लाभ नहीं। और विशेष भारतीय नागरिक के लिए एक एफआरआरओ व एफआरओ वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट, आपको वीजा नहीं और हाँ जीवन भर बिना वीजा आ सकते हैं। मताधिकार यानी कि दे दिया गया है एनआरआई के लिए, और ओसीआई के लिए नहीं, और इसके लिए भी आपका नहीं। एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, फंडामेंटल राइट, आपका मूल अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद नंबर 12 से 35। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों व कानून पर प्राथमिक प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चतम सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक में। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समय समता के अधिकार यानी कि राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से आपका जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख समाजवाद शब्द का किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया? अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विशेष में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2). नेक्स्ट पॉइंट, आपका संवैधानिक उपबंध आप देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, ये दोनों पार्ट है आपका संवैधानिक उपबंध का। एक नंबर देखते हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी कि अनुच्छेद 15 में है। और इसमें देखते हैं एक नंबर, दोनों के लिए विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। और केवल भारतीय के राइट टू इक्वलिटी, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता यानी कि अनुच्छेद 16 में। और भारतीय एवं विदेशी के लिए राइट टू इक्वलिटी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि इस संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। केवल भारतीय के लिए वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शास्त्र रहित सम्मेलन रहने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 16 में है। और भारतीय विदेशियों के लिए मूल प्राप्त आपका जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। और 4 नंबर, अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण आपका केवल भारतीय के लिए अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से विदेशी और भारतीय के लिए है। और 5वां, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद आपका 30 में है, ये केवल भारतीय के लिए है। और भारतीय और विदेशियों के लिए मूल अधिकार 5 नंबर, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं विरोधी से संरक्षण अनुच्छेद 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दोनों के लिए भारतीय और विदेशी के लिए धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता
यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 में। संविधान में अनटचेबिलिटी परिभाषित नहीं है। अनटचेबिलिटी निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध आपका उपाधियों के अंत से है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस अनुच्छेद में है? आपका अनुच्छेद 19 में है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A में है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(a), कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार 19(1)(g), भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार 19(1)(e), भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d), और संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c), और शांतिपूर्ण रहित सम्मेलन का अधिकार आपका 19(1)(b। आपका इधर से चला है 1A B C D E और G, ये सारा आपका अनुच्छेद का दिया हुआ है। किसका? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20C में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड एवं स्व अभिभाषण के संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है? अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30A अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? आपका न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मौलिक अधिकार में से किस संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? का संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबेज कॉर्पस। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के लिए आधार पर प्राप्त हुआ? केशवनंद भारती बनाम केरलवाद 1973 ईस्वी। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? 44वें संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार का अधिकार है?
वैधानिक अधिकार आपका है। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्राप्त किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? अनुच्छेद 15, 6 तथा 16, 6। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 6 से वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार अनुच्छेद 300 ए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन यानी कि नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर यानी कि उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एबोलाइजेशन यानी कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 में। नेक्स्ट पॉइंट। मूल अधिकार अनुच्छेद। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1919 से 22 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 28। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29, 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार प्राप्त है। किसमें? आपका अनुच्छेद 26 में। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व। थैंक यू।